एक ऐसा कछुआ जो 100 साल पहले विलुप्त हो चुका था, लेकिन हाल ही में गालापागोस में एक उसी प्रजाति का एक कछुआ पाया गया है। तो देखते रहिए इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे फैक्ट बताने वाला हूँ, जिसे देखकर आपके भी मुंह से एक ही चीज़ निकलेगा, वाव। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर जो फैक्ट है वो है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिजली की खपत के पीछे गिलहरियाँ है। जी हाँ, आपने सही सुना। अमेरिका पब्लिक पावर एसोसिएशन APPA का कहना है कि अमेरिका में गिलहरी बिजली की कमी का सबसे लगातार कारण है। APPA ने द स्क्विरल इंडेक्स नाम का एक डाटा ट्रैकर भी विकसित किया है, जो विद्युतीय शक्ति प्रणालियों पर प्रभाव के गिलहरियों के पैटर्न और समय का विश्लेषण करता है। यानी जिस समय जो है गिलहरियाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खपत कर देती है, उस समय का वो पता लगाता है, द स्क्विरल इंडेक्स। तो उनके अनुसार उन्हें पता चला है कि गिलहरियाँ मई से जून और अक्टूबर में ज़्यादा बिजली पर प्रभाव डालती है। तो बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर जो है वो है कि प्राचीन समय में मकड़ियों के जाले को पट्टियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, यानी बैंडेज। हाँ, हम सब तो आजकल एंटीसेप्टिक बहुत सारे बैंडेज, केमिकली यूज्ड बैंडेज का उपयोग करते हैं, लेकिन पहले के समय में प्राचीन ग्रीस और रोम में डॉक्टरों ने अपने रोगियों के लिए पट्टी बनाने के लिए मकड़ी के जाले का इस्तेमाल किया। जी हाँ, मकड़ी के जाले। और इस जो मकड़ी के जाले में प्राकृतिक यानी नेचुरल एंटीसेप्टिक एंड एंटीफंगल जो है वो गुण होते हैं, जो घाव को साफ रखने और संक्रमण को रोकने में मदद कर सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि मकड़ी के जाले विटामिन K से भरपूर होते हैं, जो रक्त का थक्का है उसे बनने में मदद करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा नंबर है वो है, आपकी सभी हड्डियों का 1/4 हिस्सा आपके पैरों में स्थित है। जी हाँ, आपने सही सुना। यानी आपका लगभग बॉडी के 206 हड्डियों में से लगभग 25% हड्डियाँ आपके 2 पैर में ही है। लगभग 26 हड्डियाँ एक पैर में होती है, तो 2 पैर मिला के लगभग 52 हड्डियाँ दोनों पैरों में होती है। यानी लगभग 25% हड्डियाँ केवल हमारे पैरों में ही होती है। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे नंबर की ओर। आपको पॉर्न साइट की तुलना में धार्मिक स्थलों पर जाने से कंप्यूटर वायरस मिलने की अधिक संभावना है। यानी जो पॉर्न साइट्स है उनमें जो है वो केवल 2.4% मालवेयर से संक्रमित है, जबकि जो धार्मिक साइट्स है वो 115 या फिर कह सकते 25%, लगभग 25% मैलवेयर से संक्रमित है। तो इसी कारण से शायद पॉर्न साइट्स इतनी चलती है। तो चलिए बढ़ते हैं 5वें नंबर की ओर। 5वां नंबर जो है, धूप का चश्मा मूल रूप से चीनी न्यायाधीशों के लिए अदालत में उनके चेहरे के भाव को छिपाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो आज तो चश्मा, काला चश्मा भाई गाना तक बन गया, मैंने काला चश्मा। लेकिन ये जो चश्मा है आजकल तो फैशन एक्सेसरीज है, लेकिन ये जो 12वीं शताब्दी में चीन में स्मोकी क्वार्ट्ज से चश्मा बना करता था, जहाँ वे गवाहों से पूछताछ करते थे, तो जो न्यायाधीश लोग होते हैं उनका जो चेहरे का भाव है वो सामने वाले को ना दिखे, इस हिसाब से उनका जो चश्मा है वो स्पेशली उनके लिए डिज़ाइन किया जाता था। जी हाँ, तो अब बढ़ते हैं हमारे 6ठे नंबर की ओर। दंत चिकित्सक द्वारा कपास कैंडी का आविष्कार किया गया था। जी हाँ, जो ये हम खाते हैं बुढ़ी के बाल या फिर द कपास कैंडी, तो ये जो है ये डेंटिस्ट विलियम मॉरिसन और हलवाई जॉन सी हलवाई, जी हाँ इसलिए हलवाई क्योंकि वो हलवाई थे, इसी कारण से उन्होंने इस कपास कैंडी का आविष्कार किया। नहीं, उनका नाम ही वैसा था। तो चलिए बढ़ते आगे। वाटसन ने 1897 में मशीन स्पून कॉटन कैंडी का आविष्कार किया। इसे पहली बार 1904 में विश्व मेले में फेरी फ्लास के रूप में पेश किया गया था। फिर एक और दंत चिकित्सक जोसेफ लासाक्स
ने 1921 में मशीन को फिर से स्थापित किया। वह कपास कैंडी नाम के साथ आया जिसे परिफ्लैक्स को बदल दिया। जी हाँ, और बाद में जो जोसेफ लासाक्स है उन्होंने इस कपास कैंडी वाली मशीन को बनाया। तो इसके बाद जब भी आप मेले में जाके खाए कपास कैंडी तो जोसेफ लासाक्स को ज़रूर धन्यवाद बोलिएगा। ठीक है, अब पहुँचते हैं हमारे 7वें नंबर की ओर। शेक्सपियर के महाकाव्य में गंभीर लुटेरों के लिए एक अभिशाप है। जी हाँ, उन्होंने एक अभिशाप दे के रखा है लुटेरों को सॉरी। तो जब 23 अप्रैल 1616 को विलियम शेक्सपियर की मृत्यु हो गई तो उन्हें कब्र में दफनाया गया था, जिसमें एक चेतावनी लिखी गई थी। उस चेतावनी कुछ ऐसी थी: इस वर्ष साके फॉरबर टू डिग द डिवस्ट एनक्लोज हेयर ब्लेज बी ए मैन वाइटी स्पेसिस। तो या अधिक स्पष्ट रूप से बोलते हूँ हिंदी में, इसी का हिंदी है: अच्छा दोस्त, यीशु की खातिर उनके लिए यहाँ पर धूल खोदने के लिए धन्य है वह आदमी जो इन पत्थरों को बख्शता है, और शापित हो कि वह मेरी हड्डियों को हिलाए। यानी कि क्योंकि शेक्सपियर के समय ज़्यादातर लोग ही बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, तो लुटेरे जो हैं वो कब्रों को खोदकर उनमें से, पहले के समय में कब्रों में ही ज़्यादातर गहने वगैरह छुपा दिए जाते थे, छुपा यानी गाड़ दिए जाते थे। तो लुटेरे जो हैं वो उसी को लेके भाग जाते थे या फिर चुरा लेते थे। तो शेक्सपियर ने उन्हें ये अभिशाप दिया था कि अगर तुम मेरे जो है शव के साथ छेड़खानी करोगे या फिर मेरी चीज़ों को चुराने की कोशिश करोगे तो तुम्हें अभिशाप लगेगा। तो उस समय की बात है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 8वें नंबर की ओर। 100 वर्षों से विलुप्त हो रहे एक विशालकाय कछुए को हाल ही में गैलापागोस में खोजा गया था, जो जैसा कि मैंने पहले भी बोला है। तो ये जो है यह 100 से भी अधिक वर्षों में एक फर्नांडिया जाइंट टॉर्टस की दृष्टि नहीं गई थी। यानी ये जो फर्नांडिया जाइंट टॉर्टियस है ये बहुत ही बड़ा होता है, और ये जो साइंटिस्ट लोग जो है उन्होंने इसे खोज के निकाला था। फरवरी 2019 को गैलापागोस में फर्नांडिया द्वीप के आसपास एक वयस्क टॉर्टोइस को देखा गया था। वैज्ञानिकों ने पास के कैक्टी पर काटने के निशान भी पाए, जिससे उन्हें संदेह हुआ कि क्षेत्र में एक अन्य कछुआ भी हो सकता है। और वहाँ के जो इंचार्ज या फिर कह सकते हैं डायरेक्टर ऑफ द जाइंट टॉर्टोइस रिस्टोरेशन इनिशिएटिव एट द गैलापागोस कंजर्वेंसी, उनका नाम था वेंचो टपाई। उन्होंने कहा था फर्नांडिया द्वीप पर एक जीवित कछुआ खोजने के लिए शायद यहाँ जो अभी ये जो खोज है यह इस सदी का सबसे बड़ा खोज साबित हो सकता है। और अब हम बस इसकी जेनेटिक ओरिजिन पुष्टि करने की आवश्यकता है। वह एक फीमेल टॉर्टोइस है जो कि उन्हें मिली है, और अब बस उनकी जेनेटिक ओरिजिन की पुष्टि करना आवश्यक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।